हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? सब अच्छे होंगे, सबके परिवार अच्छे होंगे और भगवान हमेशा आपको अच्छा रखे। आज मैं आपको हमारे स्कूल की ऑनलाइन स्टडी के बारे में पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आया हूं। मैं रमन गुप्ता, स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल से अपने बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप की जो ऑनलाइन स्टडी हो रही है उसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने टीचर्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस रखे थे, किस प्लानिंग से हमने व्हाट्सएप ग्रुप के लिए काम करना चाहा। हमने 19 तारीख को ही टीचर्स को लिस्ट दे दी थी सभी क्लासेस की, अपडेट कर कि ये बच्चे अब 9th में, अगर 8th का था तो 9th में, उनके क्लास टीचर्स को कि वो सब बच्चों को ऐड करें। फिर उसमें सभी टीचर्स उस ग्रुप में हमारे जितने भी मेन सब्जेक्ट होते हैं, सारे सब्जेक्ट होते हैं, उन सब टीचर्स को ऐड किया गया ताकि हर एक टीचर अपने अपने बच्चों को काम दे। उसमें फिर हमने टीचर्स को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि पहले टीचर्स, क्योंकि बच्चों के पास किताबें नहीं है, तो पहले टीचर्स अब उस पोर्शन की, उस पेज की फोटो खींचे जो वो पढ़ाने जाने हैं। फिर वो आपको अपने नोट्स जो बनाए हुए हैं उसकी पिक भेजें और साथ में उन चीजों को एक्सप्लेन करते हुए एक ऑडियो बनाकर उसको भी भेजें। वीडियो के लिए हमने इसलिए मना कर दिया क्योंकि वीडियो बहुत एमबी की बैठती है और हमारे यहाँ गाँवों में कहीं कहीं रेंज बहुत कम है, और दूसरा आर्थिक स्थिति के हिसाब से भी डाटा ज्यादा ना यूज हो, इसलिए कम डाटा में ज्यादा अच्छी हो जाए, इसलिए हमने सिर्फ ऑनलाइन में ऑडियो पिक को यूज किया है, ना कि वीडियो को। आप अगर बच्चे चाहते हैं तो टीचर्स वीडियो भी भेज सकते हैं, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अब टीचर्स आपको बुक भेजेंगे, नोट्स भेजेंगे अपने पिक से और ऑडियो भेजेंगे। आपको सिर्फ उस पिक को ध्यान सामने रखते हुए, किताब की पिक को, और उसमें से आपको ऑडियो सुनते हुए उसको समझना है। फिर आपको अपना होमवर्क पूरा करना है किताब के फेयर बुक में। कोई क्वेरीज आप टीचर से पूछ सकते हैं और फिर आपको जो आपने होमवर्क किया है डेली, उसकी पिक भेजनी है अपने टीचर को, अपने ग्रुप पर सभी सब्जेक्टों की, ताकि वो टीचर्स फिर आपकी क्लास टीचर आपके अटेंडेंस लगा सके डेली। अब ये गाइडेंस सीबीएसई की तरफ से है कि सभी बच्चों की ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हो और उनकी अटेंडेंस भी हो। अब इसी पैटर्न को अपनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से भी और सीबीएसई की तरफ से भी, और ये सभी जगह हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो मैंने आपसे बताया कि आपका बुक पिक नोट्स के वो आपको ऑडियो में एक्सप्लेन करें, बच्चे अपनी क्वेरीज पूछें और फिर आपका चेक को जो रिप्लाई किया है आपने उसको चेक करें और आपके अटेंडेंस लें। ये टीचर्स को हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं और टीचर इसी पे वर्क कर रहे हैं और टीचर्स बहुत मेहनत से वर्क कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे जो बच्चे जल्दी से जल्दी ऐड हों और इस स्टडी में अपना ध्यान दें। ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसमें लापरवाही ना करें, आपके अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएंगी और जो पढ़ाई हो रही है वो पढ़ाई दोबारा नहीं होगी, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं उनकी नोटबुक तैयार हो जाएगी, टीचर से उनको चेक करेंगे और बाकी बच्चों को रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं बच पाएगा। इसलिए सिलेबस स्टार्ट नहीं होगा, जहां चल रहा है उससे आगे स्टार्ट होगा। इसलिए बी अवेयर, वरना आप नुकसान कर बैठेंगे अपना। अब मैं आपको प्रॉब्लम्स बताता हूं। प्रॉब्लम्स ये थी, हमारे कुछ बच्चे बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। उनके अवेयर ना होने से टीचर्स को भी पढ़ाने में मजा नहीं आता, क्योंकि एक ही बात को 4-4 बार बताना पड़ेगा अगर, तो अच्छा नहीं लगता। कुछ बच्चे जो बाद में ऐड हो रहे हैं लापरवाही से, अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि सर हमारे पास पिछला होमवर्क नहीं है जो टीचर ने पढ़ाया था, तो अब बताओ उसको कवर करना कितना मुश्किल है। लेकिन मैं आप सबसे एक बात कह रहा हूं, अगर आप ग्रुप स्टडी अपने किसी बच्चे से कर सकते हैं तो आप करें, लेकिन जो आज से पढ़ाया जा रहा है उसी पे कंटिन्यू ध्यान दें ताकि उससे ज्यादा दिक्कत ना हो। आप लोग अगर अवेयर हो जाते हैं सभी बच्चे, तो ये पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल सकती है और सारे बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं। दूसरा है, जो बच्चे बिल्कुल भी मतलब के ग्रुप पर एक्टिव नहीं है, ऐड है लेकिन एक्टिव नहीं है, वो अपने आप में सुधार करें। आपको कंपलसरी है ये पढ़ाई करना, इसमें कोई इफ या बट नहीं होगा, ये कंपलसरी है और इस बात को ध्यान रखें। कुछ बच्चों के पास किताबें नहीं है, इसके लिए मैंने आपसे बताया है कि टीचर्स उसके लिए बुक की पिक भेज रहे हैं। कुछ बच्चों पर, हमारे कुछ गार्जियंस जो बहुत गरीब हैं बेचारे, उनके पास एंड्रॉइड फोन ही नहीं है। उनके लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा
कि अगर आपके आस पड़ोस में परिवार में किसी का फोन है तो आप वो नंबर दे दें, टीचर्स उस पर डाटा भेज देंगे। अदरवाइज कोई ऐसा है जिसके आस पड़ोस में भी संबंध नहीं है या कोई नहीं देना चाहता, तो आपके गांव में अगर कोई बच्चा आता है तो उनके पेरेंट्स से हम रिक्वेस्ट कर देंगे, आप हमें कॉल कीजिए कि वो आपको थोड़ी देर के लिए मोबाइल की सुविधा दे दें और आपका काम हो जाए, अगर आपके गांव में कोई हमारे स्कूल का बच्चा पढ़ता है तो। वरना आप कुछ ना कुछ तरीका करके किसी ना किसी पे तो हो ही सकता है। ऐसा कभी होता ही नहीं कि आज की नेचुरल डिमांड है तो घर में ना होगा, पड़ोसी पर होगा, कहीं से भी आप उसको मैनेज करें, वरना इसमें आपका बहुत नुकसान होगा। एक आखिरी चीज आ रही है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चों का कहना है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब उसमें 2-3 चीज हो सकती है। सिर्फ एक कि टीचर्स ने जो नोट भेजे हैं वो आपको समझ में नहीं आए, या जो ऑडियो भेजी है वो समझ में नहीं आई। इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप टीचर्स को फोन करें अगर आपको किसी भी दिन कोई चीज समझ में नहीं आई है। जो आपका टाइम है, मैं आपको उससे पहले एक बार टाइमिंग बता दूं। टाइमिंग हमने ये दी है 10 बजे से एवरीडे 10 बजे से 11:30 तक टीचर्स आपको टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। उसमें पिक, किताब की पिक, नोट्स की पिक और ऑडियो, तीनों चीज कंपलसरी है। फिर 11 बजे से 1 बजे तक आपको चांस दिया जाएगा कि आपके सामने जो भी क्वेरीज आ रही हैं आप उनका सॉल्यूशन टीचर से दें। फिर 1 बजे से 4 बजे तक आप सब बच्चों को टाइम दिया जाएगा कि आप अपना होमवर्क करें सभी सब्जेक्टों का, और फिर उसको अपलोड कर दें ग्रुप पर, ताकि 5 बजे तक क्लास टीचर्स आपके अटेंडेंस ले सके। 4 से 5 तक वो आपके अटेंडेंस लेंगे, इसलिए आपको 4 बजे से पहले अपने ग्रुप पर अपना होमवर्क भेज देना है, और ये कंपलसरी है। इसमें कोई भी लापरवाही ना हो सभी के लिए। जो अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है आपको मैं छूट देता हूं, और वैसे भी हमारा स्टाफ इस चीज में बहुत अच्छा है। अगर कोई बच्चा फोन करता है और कहे कि सर हमें पढ़ना है या क्वेरी है, आई थिंक सभी टीचर्स हमारे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। तो इसलिए अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप 1 नहीं 5 बार फोन करो, सर से पूछो बार। वरना आप इस वक्त आप घर पर हैं, आप पे टाइम है, आप YouTube पे सर्च करें, अपने किसी आस पड़ोसी भाई से पूछें, किसी से भी पूछें, ग्रुप डिस्कशन करें। ये वक्त बहुत अच्छा है पढ़ाई के लिए। आप घर पर हो, और आप ही घर पर नहीं हो, हमारे आस पड़ोस में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जो बाहर जॉब करते हैं वो सब घर पर हैं। आप किसी को भी यूज करें पर पढ़ें। अगर टीचर आपके सामने नहीं है, मतलब आप व्हाट्सएप को उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने पड़ोसी की मदद करो पढ़े लिखे की। कोई और बच्चा आपके गांव का है वहां चले जाए। अब तो गांवों में छूट मिल चुकी है आने जाने की थोड़ी सी, लेकिन कृपया सारे नियमों का पालन करें, जितने भी नियम गवर्नमेंट ने बनाए हैं कोरोना के खिलाफ। मास्क वगैरह सैनिटाइज करके तरीके से जाएं अगर जाएं तो, वरना नेट का सहायता लें। जो भी टॉपिक है, अगर टीचर के कहने से आपको समझ में नहीं आया है और उन्होंने कई बार एक्सप्लेन कर दिया तो भी नहीं आ पा रहा, तो आप दूसरे तरीके यूज कर दें। और मैं गारंटी देता हूं कि उन तरीकों से, मतलब अपने किसी पड़ोसी से पूछिए, अपने घर में कोई है उनसे बात करें, या ग्रुप डिस्कशन करें, या नेट पर से देखें, इनसे आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। बाकी टीचर की बात, सबसे पहले आपके पास टीचर्स हैं, टीचर्स से ही आपने वो सब चीजें बात की हैं। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आती है कोई चीज, तो जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया आप उसे छोड़ दें। जब स्कूल स्टार्ट होंगे तो आप पर्सनली उन चीजों को टीचर्स से पूछ लेना, या फिर आप अब भी फोन करके 5 बजे तक टीचर से पूछ सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप 5 बजे तक टीचर से पूछ लें। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि 5 बजे के बाद टीचर्स को परेशान ना करें। सभी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है। अगर आप उनको बाद में फोन करते हैं तो उनकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए प्लीज सब बच्चे 5 बजे से पहले 10 बजे से लेके 5 बजे तक का स्टडी टाइम दिया गया है, और ये 7 घंटे हो गए हैं। तो प्लीज 5 बजे के बाद फोन ना करें। नाउ मैंने आपको सोल्यूशन बता दिए, प्रॉब्लम्स बता दी। अगर आपकी अब भी कोई क्वेरी है तो अपने क्लास टीचर से संपर्क करें। आपके सभी टीचर्स के नंबर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे। आपके में नहीं है तो आपके किसी दोस्त के में होंगे, उनसे संपर्क करें। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट और ऑर्डर दोनों है कि आज और अभी से हमें सारे बच्चे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर चाहिए और एक्टिव चाहिए। अटेंडेंस और वर्क दोनों पूरी होनी चाहिए, कोई लापरवाही बेटे ना हो।
वरना ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए महंगा पड़ेगा। आप ही पढ़ाई में वीक हो जाएंगे, जो हम भी नहीं चाहते और आप भी नहीं चाहते होंगे। तो आपके पास बहुत टाइम है बेटे, इस टाइम को पढ़ाई करें और अपने टीचर्स को खुद की हेल्प करें। और हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल होमवर्क पूरा करके और हर तरीके से एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी करके अपलोड कर रहे हैं और रेस्पॉन्सिबल हैं अपने काम के लिए। वो प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हैं और उनको मजा भी आ रहा है इसमें। टीचर्स भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं जो बच्चों की रिपोर्ट है। खैर, अपने आखिरी शब्दों के साथ आप सब सेफ रहें घर पर और अपने परिवार का ध्यान रखें, बाहर आए जाए ना, और लॉकडाउन का पूरा पालन करें। भगवान आपको सबको हमेशा खुश रखे। धन्यवाद।